मेरे पास ऐसी बहुत सी लेडीज़ कंसल्टेशन ले रही हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उनके हस्बैंड सीमन टेस्ट नहीं करवाना चाहते। डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते किसी भी तरह के, क्योंकि उनके मेल ईगो पे ये चीज़ कई बार अफेक्ट करती है, जो कि पुराने टाइम की बातें हो चुकी हैं। आज के टाइम पे आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी मेल ईगो पे नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से बाकी हेल्थ इश्यूज मेल या फीमेल नहीं देखते हैं, इसी तरह से इनफर्टिलिटी भी ये नहीं देखती है कि आपकी बॉडी मेल है या फीमेल है। जिस तरह से फीमेल को इश्यूज हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, उसी तरह से मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, शेप कम हो सकती है, स्पीड्स कम हो सकती है, या फिर नील स्पर्म काउंट हो सकते हैं। तो आपको सीमन टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करवाने जाना चाहते, डॉक्टर के पास, फर्टिलिटी सेंटर नहीं जाना चाहते, तो घर पे कुछ तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि आपके स्पर्म हेल्दी हैं या नहीं है। जैसे कि नॉर्मल स्पर्म्स का कलर वाइट होता है, लेकिन आपके स्पर्म का कलर येलो है या ग्रीनिश है, यानी हल्का ग्रीन है, तो आपके स्पर्म बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और ऐसे स्पर्म कलर का मतलब है कि आपको किसी तरह की इन्फेक्शन है, जिसको सही टाइम पे ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है। ना सिर्फ आपकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपके लाइफ पार्टनर को किसी भी तरह की सेक्सुअल इन्फेक्शन भी आपसे हो सकती है। दूसरे सिम्टम की बात करें तो नॉर्मल स्पर्म जो होते हैं, हेल्दी स्पर्म होते हैं, उनमें बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है। लेकिन अगर आपके स्पर्म्स में से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, गंदी वाली स्मेल आ रही है, तो ये भी किसी तरह की इन्फेक्शन हो सकती है। आपको तुरंत टेस्ट करवाने बहुत ही जरूरी है। स्पर्म्स में कभी भी ब्लड नहीं आना चाहिए। कईयों को ब्लड डॉट्स स्पर्म में दिखाई देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इस चीज को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर स्पर्म्स में ब्लड के किसी भी तरह के डॉट्स हैं, दैट मीन्स किसी तरह की इन्फेक्शन है, या फिर कोई इंटरनल इंजरी जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और आपको फील भी नहीं हो रही है, लेकिन वो है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। आपको नोटिस करना है कि आपके स्पर्म की थिकनेस कैसी है। अगर स्पर्म बहुत ज्यादा थिक हैं तो ये भी सही नहीं है, और अगर स्पर्म्स में क्लॉट्स यानी क्लम्प्स बने हुए हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो सीमन ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए, ना ही इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो बिल्कुल क्लॉट्स टाइप बन जाए। ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपके सीमन बहुत ज़्यादा पतले हैं या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़े हैं, तो भी आपको टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी मेल ईगो को एक साइड रखते हुए और इस चीज़ को श्योर मान के चलते हुए कि मुझ में कोई इश्यूज हो ही नहीं सकते, आप एक चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलिए, आप इंसान हैं और आपकी बॉडी उसी चीज़ से बनी हुई है जिससे फीमेल बॉडी बनी है। तो प्रॉब्लम्स आपको भी हो सकती हैं। अगर आपको और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। हेल्दी दिखने वाला आदमी भी नील स्पर्म काउंट को फेस कर रहा हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है जो बाहरी देख के ये पता लगाया जा सके कि इसमें के स्पर्म हेल्दी हैं या नहीं है। तो बहुत ही जरूरी है सीमन लैब टेस्ट करवाना, तुरंत करवाइए, ताकि आप हस्बैंड वाइफ को और ज्यादा सफर ना करना पड़े कंसीव करने के लिए, और फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। सीमन टेस्ट एक ही आदमियों का टेस्ट होता है जिसमें सारे स्पर्म से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर प्रॉपर नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए आप फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन कंसल्टेशन सिर्फ महिलाओं के लिए है, वाइफ्स अपने हस्बैंड के लिए भी कंसल्टेशन ले सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।